Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you will be rocking. Before I start today's session, I can tell you that कि जो टॉपिक आप कहीं ना कहीं आज टारगेट कर रहे हो, वो बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा बहुत कम टॉपिक है जिसका हम प्रैक्टिकल यूज रियल लाइफ में समझते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, आई कैन टेल यू दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, अगर मुझे हाइट फाइंड करना है, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर मुझे डेप्थ फाइंड करना है, दिस टॉपिक कहीं ना कहीं यूज में आएगा ही आएगा। और एडिशनली आई कैन टेल यू दैट ट्रिगोनोमेट्री, यस गाइस, ट्रिगोनोमेट्री जो आप पढ़ रहे हैं, जो हम आप पढ़ रहे हैं, आई कैन टेल यू दैट दिस इज एन ओनली चैप्टर जहां पे साइड्स दी गई है उस पे से एंगल फाइंड कर सकते हैं, और एंगल्स दिया गया है उसके ऊपर से हम लोग साइड फाइंड कर सकते हैं। सो इन अ प्रैक्टिकल लाइफ आई कैन टेल यू दैट कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। सो let's start class 9 and 10 CBSE with India's largest and most popular online learning platform, being called or considered as an academy. Guys, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. Since last 15 years, I am in an education field, and as an author, I have written 16 books, 4 books on Vedic mathematics, 2 books on IIT mathematics, and 10 books on कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। Whenever I used to apply any competitive exam, मैं हमेशा एक चीज सबको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो आपको फोकस करना है ना, वो फोकस आपकी एनसीईआरटी में से करिए और अपने आप को क्वेश्चन करिए कि ये ऐसे क्यों। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट, व्हाई, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप को पूछते रहिए। ठीक है? बिफोर दैट, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है गाइस, तो फटाफट 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 ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप आईफोन यूज कर रहे हो या एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, दिस ऐप कुड बी अवेलेबल। और आप रेटिंग से भी मार्क कर सकते हो कि हाउ मच पॉपुलर दिस ऐप इज और कितना ज्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। ऑन अवर प्लस प्लेटफॉर्म, ऑन अवर प्लस प्लेटफॉर्म 24 जी की जगह पे आपको 30 घंटे के या 40 घंटे के लाइव क्लासेस मिल रहे हैं। आपको लगा सर ऐसा कैसे, एक दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वी हैव अ लॉट्स ऑफ एडुकेटर्स, ऐसे बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट आपको देंगे, and you will definitely will fall in love with that educators guys. So I always use that, मैं हमेशा एक चीज बोल सकता हूँ, जितना हो सके इतना जल्दी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि मैं आपको बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी देने वाला हूँ। ये जो स्पेशल क्लासेस है, दिस स्पेशल क्लासेस कुड बी एब्सोल्युटली फ्री। राइट, अनअकैडमी की ऐप पे जो स्पेशल क्लासेस है जो बिल्कुल फ्री है, डेली 2 p.m. डेली 2 p.m. आई विल बी लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेशल क्लास। रोज 2 बजे मैं यहाँ पे लाइव होता हूँ। और आई कैन से दैट कि एज ऑफ नाउ आई विल बी डीलिंग विद सर्कल्स प्लस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम, वी कैन से दैट कि 2 सितंबर टू लेके आप बोल सकते हो 10 सितंबर तक। That means that definitely you can come down over here to learn lots of new things or different things, guys. Additionally, we do have our plus platform where you'll be getting lots of new sessions. बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टी से आप पढ़ सकते हो with, we can say that के detailed timing, यानी आप बोल सकते हो कि monthly schedule completely fix होता है, so you will get a benefit to study from some of the best faculty of our country, right? और दूसरा आपको benefit ये मिलेगा कि बहुत सारे quizzes हैं, right? बहुत सारे quizzes हैं, बहुत सारे ज्यादा चीज है, तो ये चीज है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि जितना जल्दी आप प्लस प्लेटफॉर्म परचेज करोगे, इतना जल्दी आपके लिए वो बेनिफिट होगा। एंड आई कैन टेल यू दैट कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट व्हाट यू पीपल आर गेटिंग। ठीक है? जैसे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज ALOK आलोक 1,
और ये कोड यूज करके अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दैट कॉस्ट यू 9,000 रुपीज। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो सो दैट कॉस्ट यू ओनली 13,500 रुपीज। सेम थिंग 11 12 के लिए भी आपको एक साथ सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप बोल सकते हो कि ये सब ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यार राइट, ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा फायदे कारक है, राइट। एडिशनली आप बोल सकते हो कि अब तो आपके पास ये भी अवेलेबल है कि आप उसको पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो। पार्शियल पेमेंट इन द सेंस दैट आप बोल सकते हो आपकी जो भी अमाउंट है आप उसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, तो दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजियर, ठीक है। अगेन आई कैन टेल यू दैट अगेन आई कैन टेल यू दैट कि चलो आज हम जर्नी शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2 की। We will be starting our journey of exercise 8.2 of NCRT, right? आप बोल सकते हो कि ट्रिगो ये हमारी हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है। इन अ बोर्ड एग्जाम्स आल्सो द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स could be 8 marks। अब बिफोर we'll start exercise 8.2, फटाफट एक बार एक चीज रिकॉल कर लेते हैं सो दैट आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए, आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए कि कैसे हमें क्या वर्क ऑन करना है। तो देखो कल ही हमने जो डिस्कस किया था इन लास्ट वीडियो, आई कैन से दैट कि अगर मैं इसको राइट एंगल लेता हूँ, ये एंगल मेरा थीटा था, तो याद है ना व्हाट वाज साइन थीटा। आप बोल सकते थे ये है आपकी ऑपोजिट साइड, ये है आपका बेस, एंड इसको आप बोल सकते हो सपोज हाइपोटेन्यूस, सकते थे इट वाज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद था आपका cos थीटा दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड यानी आप उसको बेस भी बोल सकते हो। और जब आप बात करते थे tan थीटा की तो होता था आपका ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस हिसाब से हमने sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा को स्पेसिफाई किया था या वर्क ऑन किया था। उसके बाद वी हैव डिस्कस दैट्स रेसिप्रोकल रेशियो, सेकंड का थर्ड c है, तो डिसाइड किया था कि cos का ऑपोजिट होगा cosec, थर्ड s है तो रेसिप्रोकल ऑफ sin, और cot है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan था। तो आप ऐसा भी याद रखते थे कि sec थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन sin थीटा, राइट। और cot थीटा इज बेसिकली 1 अपॉन tan थीटा। ये तीन चीज वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने सीखी थी या हम लोग इस चीजों को समझे थे। आज हम यहाँ पे वर्क ऑन करेंगे कि पता है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको इसको आप कैसे शॉर्ट आउट करोगे या कैसे याद रखोगे। तो इसके लिए एक ट्रिक समझ लेते हैं गाइस। पहले क्या सब 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं? तो ये हो गया आपका स्टेप 1, जहां पे आप लिखोगे इन द फॉर्मेट ऑफ 0 1 2 3 and 4। दिस इज बेसिकली योर स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा कि हर एक नंबर को आप 4 से डिवाइड करो, यानी 0/4, इट इज 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ऐसा आपने लिख लिया 0 to 4। उसके बाद क्या किया आपने, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया, दैट इज 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वहां पे आपको स्क्वायर रूट ले लेना पड़ेगा। सो इफ यू टेक द स्क्वायर रूट, तो देखो 0/4 is becoming 0, root 1/4 is 1/2, root 2/4, सी 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 और उसका स्क्वायर रूट 1/√2। यहाँ पे आ गया आपका √3/2 और √4/4 ये हो जाएगा आपका 1 के फॉर्मेट में। अब ये चीज याद रखो, एवरीवन रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और ये अगर मैं देखूंगा तो ये है साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये कहीं ना कहीं आपकी बन जाएगी साइन की वैल्यूज। समझ लो चीज कितनी आसान है। तो पहले अगर मुझे साइन याद रखना है तो डायरेक्टली मैं इस फॉर्मेट से याद रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 1 2 3 4। उसके बाद मैं उसको 4 से डिवाइड करता जाऊंगा। आई यूज टू डिवाइड दिस बाय 4, राइट। अगेन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, इस हिसाब से हम इसने स्क्वायर रूट बना दिया, तो ये सीधा हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर उसका उल्टा कर लो, 0 to 1 जाओगे ना, उसके बाद यहाँ से 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, तो ये मिल जाएगी कहीं ना कहीं आपको cos की वैल्यू, दैट इज साइन का उल्टा। 10, 10 अगर मुझे फाइंड करना है तो ऊपर आ जाएगा अपना साइन और नीचे आ जाएगा अपना cos। ठीक है, यानी मुझे साइन और कॉस के न्यूमेरेटर को लेके इसको वर्क करना होगा। तो देखो 0/1 0 हो गया, 1/√3 यहाँ पे आ गया, 1/1 √3/1 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। अब 10 का उल्टा हो जाएगा आपका cot थीटा, फिर से 0 का इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 विल बी बिकम 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका 0, तो ये भी निकल गया। अब व्हाट इज द उल्टा ऑफ cos? तो आप बोल सकते हो sec। 1 का उल्टा 1, √3/2 यानी 2/√3, 1/√3 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। सेम वे साइन का उल्टा ले लो, cosec, 0 का नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2 √3 और 1 का 1 आ जाएगा। अब सीधा बोल सकते हो कि ये टास्क आपके लिए और ज्यादा आसान बन जाएगा। तो गाइस, चलो अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2, जो कंप्लीटली ये टेबल के ऊपर बेस्ड है। हाँ गाइस, अगर आप बोलोगे एक्सरसाइज 8.2, राइट, तो आप बोल सकते हो ये कंप्लीटली ये टेबल के ऊपर ही बेस है, यानी जितना हम ये टेबल करेंगे ज्यादा अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से हम एक्सरसाइज 8.2 को याद कर सकेंगे या वर्क ऑन कर सकेंगे। ठीक है, देखो पहली एक्सरसाइज में हमें 5 सम दिए गए, हम वन बाय वन ये सम्स को करेंगे। आपका पहला सम यहाँ पे दिया गया है, इट वाज अ फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 8.2, दैट इज sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60। आपको डाउट होगा कि सर व्हाट्स अबाउट दिस वैल्यूज, क्या वैल्यूज एग्जाम में दी गई होती है? योर आंसर इज नो। वैल्यूज हमें याद रखनी है और आई ऑलवेज इंसिस्ट दैट, मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को इंसिस्ट करूंगा कि जब ये चीज आती है ना, जब ये चीज आती है ना, तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज एक बार, ये वैल्यूज आप बोल सकते हो कि एक बार हमें यहाँ पे वर्क ऑन करनी पड़ेगी, यानी रफ वर्क में एक बार पहले वैल्यू लिख लो। गाइस, मैं तो जब एग्जाम लिखता था ना, बोर्ड एग्जाम्स या स्कूल का टेस्ट या आप बोल सकते हो कि खुद पेपर्स, तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ जाता था, जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ जाता था, आई कैन टेल यू दैट कि ऑन अ सेम टाइम, ऑन अ सेम टाइम मैं रफ में ये वैल्यू का टेबल चार्ट पूरा बना देता। राइट, अब देखो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ sin 60, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज √3/2 इनटू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 30, फिर से √3/2 प्लस sin 30 into cos 60, sin 30 की वैल्यू है 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 इज अगेन 1/2, तो ये आ जाएगा इन द फॉर्मेट ऑफ √3/2 into √3/2 into 1/2 into 1/2। क्या बनेगा? √3 into √3 3, 2 into 2 4 प्लस 1/2 into 1/2 हो गया 1/4 एंड दिस इज बेसिकली 4/4, जो कहीं ना कहीं बोलेगा 1। तो आप इजीली बोल सकते हो गाइस कि the answer of this particular question is 1, and I always insist that in an exam when you write an answer, when you box the answer, लिखो इसको sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60 is equal to 1, पूरा बॉक्स बनाओ और इसको ऐसे आंसर के फॉर्मेट में लिखो। यू नीड टू राइट इन दैट वे, तो जो आपके लिए और ज्यादा एडवाइसेबल होगा। आई एम डैम श्योर दैट दिस कुड बी क्लियर। किसी को कोई डाउट है? चलो और एक सम देखते हैं ऐसा ही। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया है एंड दैट वाज ऑल अबाउट 2 10 square 45 plus cos square 30 minus sin square 60। 2 10 square 45
प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन को दिया गया है। अगेन क्या करना पड़ेगा गाइस? चलो 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 चलो, आप ही मुझे बताओ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 45? तो आप बोल सकते हो सर इट इज 1, सो 2 into 1 स्क्वायर, प्लस बोला जाता है cos स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, 60 का स्क्वायर। देखो cos 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होगी, सेम है, आप देखोगे ना, तो cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम है। फिर से cos 0 और sin 90 की वैल्यू सेम है, तो हमें याद ऐसा ही रखना पड़ेगा कि sin और cos है ना, एक दूसरे के जानी दुश्मन है। एक 0 पे जा रहा है, एक 90 पे जा रहा है। फिर यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो ये 89 हो जाएगा, 2 लिखूंगा तो 88 हो जाएगा। इस हिसाब से ये वैल्यूज कहीं ना कहीं सेम हो जाएगी, राइट? अब देखो 2 into 1 square is basically 2 plus रूट 3/2 होल स्क्वायर इज 3/4 माइनस 3/4। ये हो गया आपका 0। तब सीधा बोल सकते हो कि आंसर आ जाएगा आपका एथ अ फॉर्मेट ऑफ 2। एंड अगेन 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 गाइस, एग्जाम में ये मेथड हमेशा फॉलो करो गाइस। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। राइट, आपको ये हैबिट हमेशा डेवलप करनी है और लास्ट में आप लिखोगे इन द फॉर्मेट ऑफ आंसर इटसेल्फ। ठीक है, सो इट इज इजी व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, इट इज इजी एंड आई कैन टेल यू दैट कि आप इसमें स्कोर कर सकते हो, अब इसमें वर्क ऑन कर सकते हो। एम आई राइट गाइस? चलो, सेम वे विल बी वर्किंग विद क्वेश्चन नंबर 3। कैसा लग रहा है गाइस ट्रिगो व्हेन यू लुक एट दिस चैप्टर? आप जब ये चैप्टर्स करते हो तो क्या आपको टफ लगता है कि यू विल फील लाइक दैट कि नहीं सर ये बहुत ही इजी है, हम आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो? आपकी थॉट प्रोसेस क्या बोलती है? यस, आई कैन टेल यू दैट कि ये चैप्टर देखा जाए तो इजी है। एक सम बोला जाता है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। फिर से जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमेशा 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 ध्यान रखो वैल्यूज। वैल्यू गलत हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू गलत हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी एक मिनट, मुझे वैल्यू के ऊपर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 45? इट इज 1 upon root 2 अपॉन वैल्यू ऑफ sec 30, 2 upon root 3, राइट? वैल्यू ऑफ cos sec 30 तो ये हो जाएगी आपकी 2। अब यहाँ पे आ रहे हैं फ्रैक्शन, तो पहले मैं लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ, देखो 1 upon root 2, एलसीएम ले लो, दैट वाज 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3। ऐसा लिख सकते हो आप। फिर से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो गाइस, 1 अपॉन रूट 2 है, नीचे 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 है, तो सबसे पहले ये जो सबसे नीचे वाला रूट 3 है ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? रूट 2 इन द ब्रैकेट 2 प्लस 2 रूट 3। होप दैट के सबको ये चीज क्लियर है। रूट 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, तो दिस इज रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। अब क्या मुझे अलाउ है कि ये आंसर मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर दूं? क्या मुझे अलाउ है कि आई शुड स्टॉप माय आंसर फ्रॉम हियर? तो नो। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट इज एज अवर फर्स्ट चैप्टर सेज दैट कि जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो आपको उसको रैशनलाइज कंपलसरी करना ही पड़ेगा, जिसको आप लिखोगे 2 माइनस 2 6 अपॉन लिखोगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। फिर से यहाँ पे देखो रूट 3 हो गया, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन सी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट जा रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, राइट? और लिखो इसको,
2√6 माइनस 2√18। अब √18 को आप बेसिकली 6√2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जो हम अभी करेंगे। अब √2 होल स्क्वायर इज 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर 4 और इंटू 2 यानी हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू 6 हो जाएगा आपका 24। राइट, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो पहली चीज 2 कॉमन निकालो, √6 माइनस √18 को आप बोल सकते हो 3√2 के हिसाब से, 8 माइनस 24, 8 माइनस आप बोल सकते हो 24, तो ये हो जाएगा आपका -16। कैंसिल हो गया, बचा आपका 8। मुझे माइनस निकालना है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो 3√2 पहले आ जाएगा, -√6 अपॉन कर लो आप 8 के फॉर्मेट में, एंड दिस इज बेसिकली योर फाइनल आंसर। अब सीधा बोल सकते हो कि 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, 3√2 minus √6 upon 8 could be the exact answer of this particular question. समझ रहे हो आप? फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद आंसर आपका रूट के फॉर्मेट में आ गया, यानी आप बोल सकते हो इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में। एज पर द रूल डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उससे उसके रेसिप्रोकल से आपने मल्टीप्लाई किया, जो आपका रेसिप्रोकल निकला 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। क्यों माइनस लिया? बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा माइनस के फॉर्मेट में, राइट, एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू हैव शॉर्ट इट आउट। कर लोगे गाइस? पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस? गुड गाइस, in this plus we do have our plus platform, हमारा अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, एंड डेफिनेटली विद दिस कोड alok1 you can avail 10% discount in any of our plus courses। तो आप एक बार, I always insist that कि think of this plus platform जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब देखते हैं सम नंबर 4 के ऊपर। इट इज ऑल अबाउट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन, आप बोल सकते हो कि sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। जितने ज्यादा नंबर्स हैं इतनी ज्यादा वैल्यूज हमें रखनी पड़ेगी। तो देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60 आ जाएगा आपका 2√3 अपॉन, फिर से sec 30 2√3 प्लस आप लिखोगे यहाँ पे 1/2 दैट इज cos 60 और cot 45 इज बेसिकली 1। अब एक ही चीज बचता है, एलसीएम ले लो। तो देखो न्यूमरेटर 2 और √3 है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। यहाँ पे 2 है, मैं लिखूंगा यहाँ पे √3 प्लस 2√3 माइनस हो जाएगा आपका 4। सबको पता है ये कैसे आया, नीचे देखो, फिर से एलसीएम ले लो 2√3, √3 है तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 4, 2 है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा √3 प्लस मैं लिख लूंगा 2√3 के फॉर्मेट में। अब पहली चीज मैं उसको डॉटेड से ड्रॉ करूंगा, 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों? दोनों साइड है। तो इफ मैं उसको अलग फॉर्म में लिखता हूं तो √3 प्लस 2√3 हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4, राइट। सो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। एज पर अवर रूल नीचे मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर से 3√3 माइनस 1, यू आर मल्टीप्लाइंग विथ रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी इज बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से सिंप्लीफाई करें, फिर से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर दैट इज 27 माइनस 2ab माइनस 2ab
तो माइनस हो जाएगा आपका 24√3 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर इज 27, 4 स्क्वायर इज 16। फिर से उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये क्लियर कट आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कर सकते हो गाइस? सी, डरो मत। when we will be getting a this kind of answer, need not to worry। देखो सेटिंग मत करो, जो भी आंसर आएगा that answer could be genuinely correct only, राइट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। क्लियर? पक्का वाला पक्का? गुड। चलो और एक सम पे जाते हैं जिसको हम बोलेंगे सम नंबर 5। बोला गया है क्वेश्चन में कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो इन फ्यूचर जब आप ये सम गिनोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो बेसिकली 1 है। ठीक है, एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट, पर यहाँ पे आपको वैल्यू रख के ही उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 cos स्क्वायर 60 के वैल्यू है 1/2 प्लस 4 द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 30 is 2√3 होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 is 1 स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 हो जाएगा आपका 1/2 स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 हो जाएगा आपका √3/2 स्क्वायर। समझ रहे हो? फिर से देखो यहाँ पे 5/4 16 अपॉन 3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4। अब देखो 4 और 3 तो 12 हो गए, 5 है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15, 3 है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64, कुछ नहीं है यानी 12 से मल्टीप्लाई करने का माइनस 12 कर दिया अपॉन 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा आपका 4/4 एंड वो तो सीधा 1 कहलाएगा। फिर से 15 माइनस 12 3 एंड 64 तो हो जाएगा आपका 67 अपॉन 12, 4/4 1 आ जाएगा। तो आसानी से आप बोल सकते हो कि हियर द करेक्ट आंसर कुड बी 67/12 और आप उसको आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो देखो एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि कोई भी क्वेश्चंस देखो ये वाले कोई भी क्वेश्चन देखो उसमें एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का टेबल याद है, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का टेबल याद है तो यू कैन इजीली क्रैक, यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ स्टफ या फिर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। समझ रहे हो कि अगर मुझे ट्रिगोनोमेट्री का टेबल याद है ना तो आप ये क्वेश्चन को एकदम कंफर्टेबली शॉर्ट आउट कर सकोगे या तो सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, चलो और आगे बढ़ो। एमसीक्यू जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड बिट है गाइस। पहला क्वेश्चन देखो, it was 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30। Whenever this kind of question comes into a picture, value substitute करो 2। What's the value of 10 30? So you can say that 1 upon 1 by root 3, 1 plus 1 upon root 3 whole square। ये हो जाएगा आपका 2 upon root 3, this is 1 plus 1 by 3। इतना बोल सकते हो। अब देखो it is 2 upon root 3 plus 4 by 3। आप उसको उल्टा भी लिख सकते हो, 2 अपॉन रूट 3 4/3 का रेसिप्रोकल चले जाएगा 3/4, 2 और 4 कैंसिल हो गया 2, ये हो जाएगा आपका रूट 3 एंड आपकी वैल्यू बचती है रूट 3/2 के फॉर्मेट में। रूट 3/2 है क्या, किसकी वैल्यू है? तो आप बोल सकते हो कि साइन 60 इज इक्वल टू बेसिकली रूट 3/2। और यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज cos 60 करोगे, tan 60 करोगे, sin 30 करोगे और किसी की भी वैल्यू रूट 3/2 के फॉर्मेट में नहीं आएगी।
और किसी की भी वैल्यू √3/2 के फॉर्मेट में नहीं आने वाली। क्लियर? चलो और एक चीज, लेट अस वर्क ऑन सेकंड स्टफ। सबसे सबसे आसान वाला क्वेश्चन, 1 माइनस 10^2 45, नीचे दिया गया है 1 प्लस 10^2 45, क्या होगी वैल्यू? तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 10^2 45। बता सकते हो क्या है 10^2 45 की वैल्यू? एक ही आएगी, 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। एक आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 स्क्वायर, दूसरा आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब कैसे, व्हाट इज एन इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस? आप सीधा बोल सकते हो कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 0/2 एंड 0/2 कुड बी 0। अब देखो tan 90 0 नहीं हो सकता, sin 45 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दिलाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सीधा आंसर बोल सकते हो यहाँ पे कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टफ कुड बी ऑप्शन नंबर डी। है ना आसान एकदम? पक्का? अब तीसरा क्वेश्चन, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। थर्ड क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए, कब ये वैल्यू सही होगी? ऑप्शन में लिखते हैं। ऑप्शन ए बोला गया है सपोज 0 डिग्री का, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो, साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। राइट हैंड साइड में लिखा है 2 इंटू साइन है, अगेन दैट इज 2 इंटू 0, तो फिर से हो जाएगा 0। यानी अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूं तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये इक्वेशन हमारा कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूं तो आई कैन से दैट कि ये इक्वेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई होता है। तो अब आराम से यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ले सकते हो। दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजियर गाइस। कर लोगे? पक्का वाला प्रॉमिस? I'm damn sure that guys, the people who are watching these videos, I can tell you that no one will stop you to get your full marks in a board. बोर्ड में फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आप पढ़ाई इस हिसाब से कर रहे हो, मेहनत इस हिसाब से कर रहे हो। तो आई कैन टेल यू दैट के योर मैक्सिमम 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 पर्पस कुड बी रिजॉल्व्ड ओवर हियर इटसेल्फ। चलो और एक आसान सा क्वेश्चन, इट इज 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? 2 10 30 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू बेसिकली क्या होगी? तो देखो 2, व्हाट इज 10 30? आप बोल सकते हो कि 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर 30, यानी फिर से 1 माइनस 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, इट इज 2/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। पहले सब में प्लस था, यहाँ पे माइनस था। सी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो ये हो जाएगा अपॉन √3 इंटू, ये हो जाएगा आपका 2/3। उल्टा कर सकते हो, 2 अपॉन √3 इंटू 3/2, 2 चला गया, √3 चला गया, यहाँ पे बचा सिर्फ √3, राइट। और ये जो √3 बचता है वो किसकी वैल्यू है? cos 60 की नहीं, sin 60 की नहीं, sin 30 की नहीं, बट ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 10 10 60 के फॉर्मेट में। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कुड बी 1060 इटसेल्फ। सीधा आपका यहाँ पे आंसर 1060 के फॉर्मेट में आ जाएगा। कर लोगे गाइस? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन,
अब देखा जाए तो ये एक्सरसाइज का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये है, और सबसे इजी क्वेश्चन देखा जाए तो भी ये है। आपको बोला जाता है कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और एडिशनली 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब मुझे बताओ √3 किसकी वैल्यू है? 1060 की। 1/√3 किसकी वैल्यू? 1030 की। तो यार यहाँ पे तो हमें दो इक्वेशन मिल गए कि इफ यू लुक एट दिस, ये मिल रहा है 10a प्लस b is equal to 1060. If you look at this, 10a minus b is equal to 1030. Can I say in this way? Therefore, a plus b is equal to 60 degree. Let me write this as an equation number 1. And a minus b is equal to 30 degree. Let me write this as an equation number 2. एक को इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, एक को इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे a plus b 60 है फ्रॉम 1 and 2, a minus b is equal to 30 है, ये कैंसिल हो गया तो हो जाएगा आपका 2a is equal to 90 डिग्री। इसका मतलब बन गया the value of a could be 45 डिग्री। अब a plus b 60 है and value of a could be 45, तो यहाँ पे b की वैल्यू सीधी 15 डिग्री के फॉर्मेट में आ जाएगी। और ऑलरेडी दे हैव स्पेसिफाइड दैट कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 और b की वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी 15 के फॉर्मेट में। कर लोगे? पक्का वाला पक्का? चलो रिमेंबर गाइस, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, आई कैन टेल यू दैट कि एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे जरूरी, या तो आप बोल सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन being asked in an examination। तो थोड़ा आपको ये क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्क ऑन, या तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? चलो आगे बढ़ो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये करना है कि ये सही है या गलत है और इसको जस्टिफाई करना है। तो देखो, पहला बोला जाता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सही या गलत है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेट अस टेक, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ए को 30 ले लो और बी को 60 ले लो, LHS लगा लो। इट वॉज साइन ए प्लस बी, जिसको आप लिखोगे साइन 30 प्लस 60, ये सीधा हो जाएगा साइन 90 और ये वैल्यू हो जाएगी बिग अंडा। वैल्यू इज 1 का, ये गलती मत करना। अब गो फॉर RHS, इट इज साइन ए प्लस साइन बी। 30 और 60 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2। एलसीएम लोगे तो 1/√3/2 हो जाएगा। क्या ये 1 है? तो नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग है। LHS is not equal to RHS। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अपना जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। आप बोल सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स गाइस। कर सकते हो आप? पक्का? चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ द वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ट्रू या फॉल्स? सीधा ट्रू हो जाएगा। क्यों? 0, 1/2, 1/√2, √3/2। देखो साइन 0 0, फिर 1/√2, 1/2,
√3/2 1, ये वैल्यू तो इंक्रीज होती ही जा रही है, होती ही जा रही है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये बिल्कुल सही है, 100% सत्य। तीसरा, द वैल्यू ऑफ कॉस्ट का इंक्रीजेस, आंसर फॉल्स। ऑलरेडी हमने बोला है ना कि जैसे साइन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होता है, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी, कॉस्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। Sin theta is equal to cos theta for all the value of theta. False क्यों? Sin 0 लगा दो तो 0 हो जाएगा, cos 0 लगा दो 1 हो जाएगा, पहले के लिए ही अलग अलग है। तो सीधा आप बोल सकते हो यहाँ पे cot A is not defined when A is equal to 0. What's the value of cot 0? आप बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली अनडिफाइंड। तो ये बिल्कुल 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 देखा जाए तो सही है गाइस, समझ रहे हो? तो देखो यार, ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2, जो बोला जाए तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही स्कोरिंग है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम लोग अपने प्लस प्लेटफॉर्म पे भी ला रहे हैं। यानी प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको उससे ज्यादा, इससे अच्छा कंटेंट भी मिलेगा, एंड योर लाइव डाउट से लेके क्वेरी से लेके सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आई ऑलवेज सजेस्ट दैट कि फटाफट फटाफट अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करो विद the code ALOK Alok 1. Right, guys? So, wish to see you on the Plus platform. Keep watching more and more videos at daily 3 p.m. guys. Keep watching, keep liking, keep subscribing, and join our Telegram group. All the best, guys. Keep rocking.